हमारे इस खास कार्यक्रम में आपके साथ मैं हूं सारिका। तो गाय पर इन दिनों देश में एक ऐसी बहस छिड़ी है जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है, बल्कि नए नए आयाम इस बहस से जुड़ते जा रहे हैं। एक तरफ तो गाय को धर्म, राजनीति और संप्रदाय में उलझाने की कोशिश हो रही है, जिसकी वजह से अराजक तत्वों को इस पर खुलकर इसके नाम पर कानून को हाथ में लेने की इजाजत भी मिल गई है। दूसरी तरफ गौवंश और गौवध से जुड़े अलग अलग नियम कानून अलग अलग राज्यों में लागू हैं, इसको लेकर स्थिति साफ नहीं है। और तीसरा, भारत जैसे कृषि प्रधान देश में मवेशियों से जुड़ी इकोनॉमी, क्योंकि दुनिया के 21% मवेशी सिर्फ भारत में हैं और उससे जुड़ा जाहिर सी बात है एक बड़ा सा कारोबार है। गाय से जुड़ा एक और पहलू भी है। हमारी संस्कृति, हमारी सोच में गाय और गौवंश को बहुत ऊंचा दर्जा हासिल है। बड़ा सवाल यह है कि गाय के नाम पर विवाद और सियासत की बजाय क्या इसका कोई और हल निकलेगा जिससे शांति, सौहार्द और कारोबार सब कुछ बरकरार रहे। इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ तमाम मेहमान मौजूद हैं। आदित्य शंकर प्रसाद, सीनियर एडवोकेट, हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के दिल्ली से मौजूद हैं। इसके अलावा मौलाना अंसार रजा, मुस्लिम धर्मगुरु, भी हमारे साथ हैं। उसके अलावा हमारे साथ मौलाना अतर हुसैन देलवी भी हैं, मुस्लिम धर्मगुरु, स्टूडियो में मौजूद हैं। के शर्मा, बीजेपी के प्रवक्ता, भी हमारे साथ हैं। आलोक शर्मा, कांग्रेस प्रवक्ता, और विजय शंकर तिवारी, वीएचपी के प्रवक्ता, इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में है। और उसके साथ साथ हमारे साथ है जनता जनार्दन, जिनसे उनका ओपिनियन जानना जरूरी है कि इस मुद्दे पर वो क्या सोचते हैं। लेकिन उससे पहले हम आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। केरल से जब ये वीडियो सोशल साइट्स पर वायरल हुआ तो बवाल मच गया। नीले शर्ट में ये शख्स केरल के त्रिथला से कांग्रेस विधायक बीटी बलराम है। बीटी बलराम केरल स्टूडेंट यूनियन के कार्यक्रम में पहुंचे थे। ये संगठन केंद्र के गोवंश खरीद अधिनियम का विरोध कर रहा है। बलराम के विरोध जताने के तरीके पर सवाल उठाए जा रहे हैं। शाकाहारी होते हुए भी उन्होंने बीफ खाकर अपना विरोध जताया। इसी तरह चेन्नई आईआईटी में भी छात्रों ने इस अधिनियम का विरोध किया। गोवंश खरीद अधिनियम के खिलाफ दक्षिण भारत में कुछ संगठनों ने विरोध का मोर्चा खोल रखा है। केरल के सीएम ने पीएम को खत लिखकर जानवरों की खरीद बिक्री पर प्रतिबंध नहीं लगाने की मांग की है। जाहिर है बीफ के मुद्दे पर सियासत का खेल चल रहा है। बीजेपी विरोध के तरीके पर सवाल उठा रही है। पूरी दुनिया में कैटल ट्रेडिंग को एक रेगुलाइज तरीके से, उसको एक सुव्यवस्थित तरीके से किया जाता है। हमारे भारत में अगर आप देखें तो बिल्कुल अव्यवस्थित, जो कि स्वास्थ्य के लिए भी नुकसानदेह, पर्यावरण के लिए भी नुकसानदेह, और सरकार की नीयत और सरकार की मंशा है कि उसको किस तरह से बेहतर तरीके से रेगुलेट करके स्वास्थ्य की दृष्टि से भी ठीक हो सके। देश में बीफ पर बवंडर शुरू हो चुका है। कानून का समर्थन और विरोध करने वालों के अपने अपने तर्क हैं और कोई भी झुकने को तैयार नहीं। टीम न्यूज़ नेशन। अब जो नया नोटिफिकेशन लागू हुआ है उस पर एक नई बहस चल पड़ी है देश में। और उस नोटिफिकेशन में प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स के तहत 2017 रूल्स के तहत पशु बाजार से काटने के लिए पशु नहीं खरीद पाएंगे। अगर खरीदता भी है कोई खरीदार तो उसको लिखकर देना होगा कि पशु वो नहीं काटने के लिए खरीद रहा है। एक निगरानी टीम बना दी गई है, मवेशियों की बिक्री का रिकॉर्ड रखेगी ताकि कोई पशु अगर खरीद भी रहा है तो 6 महीने के अंदर उसे बेच नहीं सकता है। जम्मू कश्मीर को छोड़कर कई जगहों पर यह लागू है देश में। इसके अलावा अब खरीदने के लिए सीधे किसान तक जाना होगा, यानी वध की जो इजाजत है लेकिन उसे पशु बाजार से खरीदने की इजाजत नहीं है। तो कुल मिलाकर एक ऐसी कंफ्यूजन की स्थिति है जिसका फायदा सब उठा रहे हैं और जिसको लेकर लड़ाई भी हो रही है, सियासत भी हो रही है। सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे के शर्मा जी कि इतना विवाद, इतना हंगामा हो रहा है नियमों को लेकर, क्या सरकार की जिम्मेदारी नहीं है कि इसको लेकर एक अवेयरनेस चलाया जाए, एक प्रोग्राम चलाया जाए? क्योंकि जो भी सरकारी नियम कानून बनाए जाते हैं बाकायदा रेडियो टीवी से अनाउंसमेंट होता है, तो इतना सेंसिटिव मसला इसको लेकर क्यों नहीं? 11 अप्रैल 2017 को राज्यसभा में और लोकसभा दोनों के सदन के पटल पर यह रखा जाता है। जब ये रखा जाता है तब इस पर कोई चर्चा नहीं, यानी कोई विवाद नहीं होता। ये राजपत्र है, ये नोटिफिकेशन है। इसके बाद जब ये नोटिफिकेशन सरकार लागू करती है, उसी दिन कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता एंटोनी साहब वो कहते हैं कि इस पूरे ये नोटिफिकेशन को उठा के कूड़े में फेंक दो। इसके बाद केरल में यूथ कांग्रेस यानी कांग्रेस का जो है मीटिंग होता है और इसके विरोध का जवाब नहीं दे रहे हैं। वो राजनीति अपनी जगह है, अवेयर करना सरकार का काम है, लेकिन आलोक शर्मा जी, राजनीति क्यों हो रही है? किया जा रहा है।
आपके पास में आऊंगी। इसका विरोध प्रारंभ होता है। नहीं, विरोध प्रारंभ होता है इसलिए क्योंकि इस पर अवेयरनेस नहीं है। लेकिन आलोक शर्मा जी, क्या किसी बेजुबान की हत्या इतने बर्बर तरीके से कर देना सिर्फ विरोध प्रदर्शन के नाम पर, और जबकि इस पूरे नोटिफिकेशन के बारे में जानकारी तक नहीं है अभी पूरे, क्या इस तरह की राजनीति होनी चाहिए? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए सारिका जी। हम बिल्कुल कड़े से कड़े शब्दों में इस तरह की किसी भी घटना की निंदा करते हैं, और तुरंत कांग्रेस पार्टी ने जैसे ही संज्ञान में आया उन तीनों लोगों को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। लेकिन तमाम चीज़ें और भी हैं। आप कह रहे हैं कि राजनीति इसके ऊपर किस तरह से हो रही है और अवेयरनेस क्यों नहीं है। अवेयरनेस अगर जनता में आ जाएगी तो भारतीय जनता पार्टी राजनीति कैसे करेगी? राजनीति करनी है इसलिए अवेयरनेस नहीं लाएंगे कभी भी, क्योंकि ये जो एक्ट है, आपने कहा कि साहब एंटनी साहब ने कहा, बीजेपी के प्रवक्ता महोदय ने अभी कि उन्होंने कहा कूड़े में फेंक दीजिए। मैं समझता हूं बीजेपी की सरकार स्वयं यू टर्न ले चुकी है कल कि हम इसके ऊपर पुनर्विचार करेंगे। लेकिन जब और तमाम आपके भी मेंबर्स वहां मौजूद थे तो उस पर इस तरह से बर्बर प्रदर्शन करने की इजाजत देना क्या जरूरी था? नहीं, मैं समझता हूं बिल्कुल गलत है। बर्बर प्रदर्शन वहां पर राज्य में सरकार हमारी नहीं है। बर्बर प्रदर्शन जिसने भी किया कड़ी से कड़ी शब्दों में हम निंदा करते हैं। वो लोग जेल के अंदर अब तक किसी ने नहीं देखा था। और जाहिर सी बात है भावनाओं से जुड़ा एक मसला है। सारिका जी, बिल्कुल भावनाओं से जुड़ा हुआ मसला है और वो तीनों लोग जेल के पीछे हैं। लेकिन दुर्भाग्य है संगीत सोम जैसे लोग जो यहाँ पर एमएलए बनते हैं वो इस काम के अंदर लगे हुए हैं। अभी तक अमित शाह जी का स्टेटमेंट आपने सुना होगा कि पूरे देश में ऐसा नहीं हो सकता है। किरण रिजिजू साहब देश के मंत्री हैं, वो कहते हैं कि साहब मैं स्टेटमेंट गलत है। नहीं, मैं समझता हूं ये आलोक जी गलत स्टेटमेंट दे रहे हैं। 28/5/2015 का मैं तारीख बता रहा हूं। एक बात बताइए कि क्या इस तरह से गाय को हिंदू और मुसलमान के बीच बांटना और समाज में खाई पैदा करना, क्या ये सही है? देखिए मैडम, गाय का जहां तक मसला है, अब ये मुसलमानों से ऊपर उठ चुका है ये मुद्दा। अब ये आ गया है बीजेपी बनाम बीजेपी, बीजेपी बनाम विश्व हिंदू परिषद, बीजेपी बनाम कांग्रेस। अब इसमें मुसलमान कहीं बीच में नहीं है। एक बात, जहाँ तक गाय का सवाल है, मैं एक बात बता दूं, चाहे बीजेपी हो, आरएसएस हो, विश्व हिंदू परिषद हो, गाय के नाम पे वैसी ही राजनीति कर रहे हैं जैसे ये राम मंदिर के नाम पे राजनीति कर रहे हैं। आप बहस इस बात पर कर रही हैं कि गाय काटी जा रही है। हम आपको एक फैक्ट देते हैं, आज की अखबारों में खबर छपी है, आप उठाइए इंटरनेट और सर्च कीजिए। लखनऊ की खबर है कि हर साल 1000 गाय सिर्फ पॉलीथीन खा करके मरती हैं। वहां क्यों नहीं? चलिए इस मसले पर भी आएंगे कि गायों का भला किस तरह से हो रहा है। लेकिन शंकर तिवारी जी, राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा कि राष्ट्रीय पशु क्यों ना घोषित कर दिया जाए। राष्ट्रीय पशु जाहिर सी बात है उनको घोषित किया जाता है जो हमारी संस्कृति से, हमारी विरासत से, भारतीयता से जुड़ी हैं। क्या गाय को घोषित नहीं कर देना चाहिए? सरिका, जब हम लोग गाय की बात करते हैं तो भारतीय गाय की बात करते हैं, पहले एक बार स्पष्ट ये ध्यान में आ जाना चाहिए जी। और जब गाय में आस्था की बात करते हैं तो उसी आस्था की बात करते हैं जो भारत के लोगों की आस्था गंगा में है। क्या राष्ट्रीय पशु घोषित कर देना चाहिए? नहीं, राष्ट्रीय प्राणी की बात तो हम कह रहे हैं। हाँ। अगर राष्ट्रीय प्राणी में उनको ले आया जाता है तो स्वाभाविक रूप से उनकी रक्षा हो जाती है। तो ये बात तो सही है, अगर करेंगे तो उसकी सुरक्षा होगी। शंकर प्रसाद जी, क्या राष्ट्रीय पशु अगर हम घोषित कर देते हैं तो जिस तरह के अलग अलग राज्यों में अलग अलग नियम कायदे हैं, 8 राज्य ऐसे हैं जहां गौवध पर कोई रोक नहीं है, अलग अलग कानूनी दायरे हैं, कहीं जेल से लेकर फाइन है तो कहीं पर कुछ भी नहीं होता, क्या एक लीगल स्टेटस नहीं बन जाएगा तमाम पूरे देश में और ये कंफ्यूजन की स्थिति नहीं रहेगी? सारिका जी, अगर आप मुझे 2 मिनट का वक्त दें तो मैं आपको सारा पोजीशन क्लियर कर दूं, कानूनी रूप से भी और राजनीतिक रूप से भी। पहली बात देखिए, मेरे सामने भारत का संविधान है, ठीक है। भारत का संविधान जो आर्टिकल 48 है वो ये कहता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं 2 मिनट में जरा प्रोविजन पढ़ लूं। The state shall endeavor to organize agriculture and animal husbandry on modern and scientific lines and shall in particular take steps for preserving and improving the breeds and prohibiting the slaughter of cows and calves and other milch and draught cattle। मतलब सबसे पहली बात, राजनीति से परे अगर आप इस चीज को देखिए तो ये जो संविधान है इसको ड्राफ्ट किया था कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कमेटी ने, जिसके नेता थे BR अम्बेडकर जी। जिस समय जवाहरलाल नेहरू भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री थे और होने वाले थे और कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। तो सबसे पहली बात क्या है कि ये जो राजनीतिकरण किया जा रहा है अपनी स्वार्थी राजनीति के लिए, ये बंद होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात क्या है कि ये जो बिल जो केंद्र सरकार लाई है, जो लाइवस्टॉक प्रिवेंशन लाई है, ये इसी दायरे को फुलफिल करता है। जो इलीगल स्लॉटर होता है काउज और काव्स का और जो इलीगल ट्रेडिंग होती है उसको रेगुलेट करने के लिए ये बिल लाया गया है। आपसे तो ये कहा नहीं जा रहा है कि आप गाय खा सकते हैं या नहीं खा सकते हैं।
राजनीति करने के लिए अगर आपको जो भी बयानबाजी करनी है वो तो अपने जगह है, लेकिन जो संविधानिक पोजीशन है, या तो आप संविधान को मानते नहीं है। आदित्य शंकर प्रसाद जी, इसमें भी बहुत सारी चीजें साफ नहीं है। अगर किसान से डायरेक्ट कोई लेगा, किसान बाजार में नहीं लेकर आएगा, तो क्या बिचौलियों को उससे फायदा नहीं मिलेगा? बहुत सारे सवाल है, उनके साथ हम आपके पास भी आएंगे। लेकिन मौलाना अतहर हुसैन देहलवी जी, मौलिक अधिकारों की एक चर्चा इसमें हो रही है कि राइट टू ईट मौलिक अधिकार, मैं आपके पास आऊंगी आदित्य शंकर प्रसाद जी, लेकिन मौलिक अधिकार की बात हो रही है कि राइट टू ईट बहुत से राज्यों में है, जैसे केरल में लोग इसे राइट टू ईट मानते हैं, तो क्या इसे माइनॉरिटी के भी मौलिक अधिकारों का हनन ना माना जाए इस तरह का नोटिफिकेशन? देखिए, भारतीय स्टेट की खूबी ये है कि यहाँ भारतीय स्टेट का अपना तो कोई धर्म नहीं है, लेकिन वो अपनी जनता के तमाम धर्म और उनकी आस्थाओं का सम्मान करता है। के शर्मा जी ने केरल का जिक्र किया, केरल की घटना जितनी दर्दा निंदनीय है, और जाहिरी बात है जिन लोगों को करा उनको कड़ी से सजा होनी चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की परेशानी है कि उसने गाय को भी गंगा की तरह बनाना शुरू कर दिया है, जिसके अंदर सब जाके अपनी गंदगी तो धोएं, लेकिन उसको साफ करने की कोई फिक्र नहीं करता। 28 जनवरी 2017 को अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर केंद्र को ये रिपोर्ट भेजते हैं और सुप्रीम कोर्ट में बाद में हलफनामा भी देखे हैं कि चूंकि राजभवन के सामने गौवध किया गया, इसलिए अरुणाचल के अंदर अब आपको आर्टिकल 356 को लगा देना चाहिए, तब इनकी आस्था नहीं जाएगी। कल इनके मुख्यमंत्री, अरुणाचल के मुख्यमंत्री ने कहा कि कुछ भी हो, लेकिन हमारे यहाँ जो गाय के ताल्लुक से जो है कानून है, हम उसका निर्वाह करेंगे। एक चीज़ ये भ्रम में रख रहे हैं, जम्मू कश्मीर की आपने भी बात करी, सबसे ज़्यादा मुस्लिम मेजोरिटी एरिया जम्मू कश्मीर है, लेकिन जम्मू कश्मीर में 1873 के अंदर रणवीर पैनल कोड लागू है, जहां गौवध किसी भी सूरत में नहीं किया जा सकता। कुल मिलाकर विरोधाभासों की राजनीति हो रही है सिर्फ एक गाय के नाम पर, क्योंकि ये हमारा ही देश है जहां कभी हम गौमांस के निर्यात में नंबर 1 हो जाते हैं और कभी इसी गौमांस को लेकर इतनी राजनीति होती है कि लोगों की जान तक ले ली जाती है। सवाल यह है कि क्या एक जान के बदले दूसरी जान लेना अलाउड है, और गौरक्षकों पर अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई है? बीजेपी से हमारा सवाल है कि गौरक्षकों पर अब तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई है और कानून हाथ में लेने की इजाजत उनको दे दी गई है। सिर्फ एक बयान प्रधानमंत्री का ये कह देना कि रात में आपराधिक तत्व दिन में गौरक्षक बन जाते हैं, ये काफी है? आपने कोई कार्रवाई की है अभी तक? ये कहना कि उनको छूट दे दी गई है बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। बिल्कुल किसी भी प्रकार से किसी को भी हिंसा करने की छूट नहीं है, और गौरक्षा के नाम पर किसी की हिंसा हो जाए, इसको हम बिल्कुल गलत मानते हैं। लेकिन सर, एक भय का माहौल है, ये तो सब मानते हैं, इसको लेकर एक डर का माहौल है। जनता का क्या मानना है, ये आपसे जान लेते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? मैडम, मैं पूछना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान में हम मुसलमान हैं, हमारे यहाँ सुअर खाना हराम है, मगर आज केरल में तो ये लोग खा रहे हैं गाय को, मगर यूपी में मना कर रही है। ऐसी कौन सी राजनीति है? लेकिन मौलाना अंसार रजा, अगर मुस्लिम देशों में पोर्क खाने पर बैन लगा दिया जाता है तब तो वहाँ पर हंगामा नहीं होता है, यहाँ गाय खाने पर मना किया जाता है तब हंगामा क्यों होता है? आपने किसी मुसलमान को देखा रोड पर नारा लगाते हुए कि मुझे गाय खाने की इजाजत दो? बताइए, कोई मुसलमान बताइए आप, अगर आपको नजर आया हो तो कौन लगा रहा है? किरण रिजिजू जी, कौन लगा रहा? पर्रिकर साहब, कौन लगा रहा? मुख्यमंत्री इनके बीजेपी। एक और किसको सवाल पूछना है आपको? मेरा जो कांग्रेस के सारे हैं उनसे सवाल है कि जहां सर ये कह रहे हैं कि गवर्नमेंट इसको लेकर अवेयरनेस नहीं लाना चाहती है, लेकिन कहीं ना कहीं आपके कार्यकर्ता तो सरेआम काटते हैं और ये दिखाते हैं कि हम विरोधों पर उतारू हैं। अच्छा। तो ना ये अवेयरनेस ला रहे हैं ना कांग्रेस, वो भी विरोध की सियासत कर रही है। सारिका जी, देखिए 26 राज्यों में गोवध पर बैन लगा, 26 में से 23 राज्यों में कांग्रेस ने लगाया। आज गोवा में बीजेपी की सरकार वहां पर भी है, केंद्र में भी है, अरुणाचल में राज्य सरकार भी बीजेपी की है, केंद्र में भी है। लेकिन दुर्भाग्य है कि यहाँ पर गोवा में बीजेपी एक स्लॉटर हाउस चलाती है जो राज्य सरकार चला रहा है, उसमें गाय कटती है, लेकिन बीजेपी खामोश बैठती है। हम कह रहे हैं बार बार, एक गौशाला का नाम बता दें, बीजेपी का प्रवक्ता बैठे हैं, 3 साल में पूरे हिंदुस्तान में बनाई हो। जयपुर की गौशाला का हाल दिखाया था आप ही के चैनल ने, न्यूज नेशन ने, किस तरह की हालत। 6000 जो देश भर में गौशालाएं हैं वो किसकी बनाई हुई हैं? मैक्सिमम प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस की हैं, राज्य सरकारों की भी कम है। आप में से ये जो बूढ़ी हो जाती हैं गायें, इनका कौन ख्याल करेगा? सबसे बड़ा सवाल है, बूढ़ी हो जाती हैं जो गायें, अनुत्पादक हो जाती हैं, किसान उसे कैसे पालेगा? देश भर में बहुत सारी गौशालाएं हैं, मैं आपको नाम बता देता हूँ। 6000 गौशालाएं हैं देश भर में। नहीं, क्या तमाम बूढ़ी गायें जो हैं उनको रख पाएंगे? एक मिनट सारिका, आप सुनिए तो बहुत सारी गौशालाएं ऐसी हैं जिसमें केवल इसी प्रकार की गायें लोग सड़क से लेकर के अपनी गौशाला ले जाते हैं, और एक ऐसी गौशाला है जिसका मैं भी ट्रस्टी हूँ, 600 गायें। गौशाला राजस्थान में, मैं आपको ऑफिशियल बता रहा हूं, गौशाला राजस्थान में भी थी जहां गायें कीचड़ तक फंसी हुई मरी पाई गई। सारिका, पूरी बात सुनिए, बीजेपी की सरकार है, राज्य सरकार की गौशाला। अगर आपको लगता है कि ये बात नहीं जानी चाहिए तो ठीक है, नहीं, अब बताइए।
ऐसी बहुत सारी गौशालाएं हैं जिनमें केवल इसी प्रकार की गाय ले जाते हैं और उनको पालते हैं। दूसरी बात है कि 1947 में स्वतंत्रता के बाद अगर गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर दिया जाता तो आज जो प्रश्न उठा रहे हैं, शायद ये प्रश्न उठाने वाले लोगों ने, एक बात ये प्रश्न उठाने वाले लोगों ने देश को ऐसी परिस्थिति में धकेल दिया है कि देश का किसान कर्जदार बन गया है। अगर गाय होती तो देश का किसान उनका बच्चा बीमार नहीं पड़ता। आदित्य शंकर प्रसाद जी के पास भी जाना जरूरी है। इतने सारे नियम कायदे, लोग क्या जानेंगे? लोगों में कितना डर का माहौल है? क्या कोई एक यूनिफॉर्म नेशनल लॉ नहीं बन सकता इसको लेकर? क्योंकि ये इतना वाइड रेंजिंग टॉपिक है और अलग अलग तरह के लोगों की अपनी अपनी राय हो सकती है, इसीलिए इसको एक कॉमन फ्रेमवर्क में नहीं डाला गया। एक फेडरल पे हमला माना जा रहा है इसको, स्टेटस पे, एक इकोनॉमी भी तो है। तो सियासत और विवादों के बीच गाय से जुड़ा एक और पहलू है जिस पर चर्चा जरूरी है। गौमाता की धार्मिक और सांस्कृतिक अहमियत है, भावनाओं से जुड़ा मुद्दा है। राजस्थान हाईकोर्ट के जज ने गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की राय रखी है, लेकिन जज साहब की इस राय का विरोध होने लगा है। गौवंश से जुड़े कई सवाल हैं जिस पर असमंजस के हालात हैं। बीप पर सियासी बवंडर, सड़क पर सरेआम क्रूरता, गौरक्षा के नाम पर गुंडागर्दी। केंद्र की गौवंश खरीद अधिनियम के विरोध की ये तस्वीरें हैं। गौवंश का मामला ऐसा है कि इस मुद्दे पर अलग अलग राय सामने आ रही है। मद्रास हाईकोर्ट की मदुरै खंडपीठ ने गौवंश खरीद अधिनियम पर रोक लगा दी है। 30 मई को मद्रास हाईकोर्ट का फैसला आया। 4 हफ्ते के अंदर केंद्र को इस मुद्दे पर जवाब देना है। मद्रास हाईकोर्ट ने केंद्र के फैसले पर रोक लगा दी है। वहीं 31 मई को राजस्थान हाईकोर्ट ने गोकशी पर चिंता जताई है। अपने रिटायरमेंट के पहले जस्टिस महेश चंद्र शर्मा ने गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की राय रखी। साथ ही जस्टिस ने यह भी कहा कि गोकशी करने वालों के लिए उम्र कैद का प्रावधान किया जाए। भारत की विविधता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि गौवंश पर राज्यों में अलग अलग कानून हैं। गौवंश खरीद अधिनियम पर विरोध के बीच केंद्र सरकार के रुख में भी बदलाव के संकेत मिल रहे हैं। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री हर्षवर्धन ने कहा है कि पशुवध संबंधी अधिसूचना में बदलाव सरकार के लिए नाक का सवाल नहीं है। सरकार खुले दिल से सुझावों पर विचार कर रही है। टीम न्यूज नेशन। तो सवाल कई हैं और सबसे पहले आपके पास ही आएंगे के शर्मा जी की कहा जा रहा है कि बीजेपी अपनी विचारधारा थोपने की कोशिश करी है। मैं आपके पास आऊंगी रजा साहब। फेडरल स्टेटस पर हमला माना जा रहा है। ममता बनर्जी ने इसका विरोध किया है, केरल में इसका विरोध हुआ है, लेकिन केरल जैसे जो राज्य हैं जहां राइट टू ईट भी माना जाता है और एक उसका कारोबार भी है, मीट बाजार में 45% हिस्सेदारी है केरल की, क्या वहां की इकोनॉमी पर असर नहीं है? अगर आप माने तो पश्चिम बंगाल की कुल निर्यात जो चमड़े का होता है देश से 15% यहीं से होता है। भारत में जितने बूचड़ खाने हैं दूसरा नंबर पश्चिम बंगाल का है। मीट उद्योग से यहाँ 15 लाख लोग जुड़े हुए हैं। जब आप इस तरह के नोटिफिकेशन जारी करते हैं तो क्या राज्यों की इकोनॉमी के बारे में नहीं सोचते? सारिका जी, ये किसी भी राज्य के फेडरल सिस्टम पर कोई अटैक नहीं। जो ममता बनर्जी जी का विरोध है उसके पीछे जो है, पिछले आप सारे रिपोर्ट्स उठा के देखिए सरकारी एजेंसियों की, सबसे ज्यादा गौ तस्करी जो है पश्चिम बंगाल से होता है। और ये पश्चिम बंगाल की जो तस्करी है गाय की, इस पर जो रोक है, जो इससे रोक लगेगा के कंफ्यूजन में तस्करी और नहीं बढ़ेगी। नहीं, एक सुनिए, ये इसी से इस नोटिफिकेशन से ही रोक लगेगा। क्योंकि जब हमने ये तय किया कि जो भी आप गाय की बिक्री करेंगे या खरीदी करेंगे उसका आपको हलफनामा देना होगा, आपको बताना होगा, आप उसको एग्रीकल्चर यूज के लिए ही कर सकते हैं या अपने गौपालन के लिए कर सकते हैं। सर, डर के मारे कोई किसान अपनी गायों को बेचेगा क्या? जो बीच के जो दलाल है, मारे कोई किसान बिचौलिए को कैसे नहीं फायदा मिलेगा? बिचौलिया ही रुकेंगे इससे, क्योंकि किसान ऐसे बेच नहीं सकता और ऐसे कोई खरीद नहीं सकता बगैर दस्तावेज के। इससे दलाली पर ही रोक लगेगा, इस तस्करी पर रोक लगेगा, जिसके कारण से आपकी जनता है विरोध कर रही है। आपकी जनता है, आपके व्यूअर हैं। मैं आपकी जनता से एक सवाल करना चाहता हूं, इन्होंने बहुत सवाल किए। क्या आप लोग चाहते हैं गाय पे पाबंदी लगे, कटने पे? चाहते हैं ना? तो एक तरीका है मेरे पास, जिस तरह से राजस्थान हाईकोर्ट के जज साहब ने कही है, मैं समर्थन करते हुए, जिस तरह से 8 नवंबर को 8:30 बजे रात में देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि कल से 500 और 1000 का नोट बंद कानून बन गया। प्रधानमंत्री एक मर्तबा ऐलान कर दें कि कल से पूरे देश में कश्मीर से कन्याकुमारी तक गाय नहीं कटेगी, तो कानून बने, तो एक साथ बने। राजनीति नहीं होनी चाहिए इसमें कि बीजेपी कहे कि किरण रिजिजू जी खाते हैं तो पाबंदी नहीं लगेगी और शर्मा जी खाते तो पाबंदी लगेगी। बूढ़ी होती बीमार गाय, ये सब कहां जाएगी? ये सरकार सोचे।
विजय शंकर तिवारी जी, जो ये तमाम राजनीति हो रही है उनके बीच, एक मिनट, तमाम राजनीति के बीच बीफ खाने वाले नहीं बीफ खाने वाले वो तो एक अलग बात है, लेकिन जो कारोबार है उसको कौन देखेगा? क्योंकि मेडिसिन कैप्सूल्स के कोटिंग से लेकर टूथपेस्ट, साबुन, आपके इलाज में काम आने वाले सर्जिकल स्टिचेस से लेकर आग बुझाने के केमिकल तक में गाय के अंशों का इस्तेमाल होता है। कोई कितना भी धार्मिक हो कह देगा कि आग लगी है तो उसके घर को ना बुझाई जाए, अगर सर्जरी हो जाइए तो स्टिच ना डाले जाएं, क्या कह देगा? आप इसकी गारंटी लेते हैं? गाय के मरने के बाद उसका ये तंत्र प्रयोग में न लाया जाए, किसने कहा है? गाय जब मरती है तो उसके सारे तंत्र काम आते हैं, उसका काम में न लाया जाए, किसने कहा है? दूसरा, एक बार बार आप बात कह रही हैं जो सब लोग सुन रहे हैं कि लोग भयभीत हैं, लोग डर रहे हैं, तो जो तस्कर हैं, जो तस्करी करके गायों को ले जाते हैं, उनको तो डरना ही चाहिए। नहीं तो गौरक्षक भी क्या वहां पूछते हैं, प्रमाण पत्र मांगते हैं? गौरक्षक देखते हैं कि वो बूढ़ी है या बीमार है। एक बात आप जो बात कह रही हैं, तो जो तस्कर हैं, बहुत सारी खबरें आप गूगल में चले जाइए, तस्कर जब लोग जो गौरक्षक जब तस्करों को रोकते हैं तो गौरक्षकों को भी और वो हाथ जोड़कर शर्मा जी कौन रोकेगा? वो सबसे बड़ी बात निकाल करके गौरक्षकों पर वार करते हैं, तो गौरक्षक वही पड़ा रहे। अगर गाय काटने वाले को फांसी की सजा हो तो इंसान काटने वाले को फांसी की सजा हो, जो गाय के नाम पे काटे जा रहे हैं उनको भी फांसी की सजा होनी चाहिए। क्या इस तरह के सख्त कानूनों के लिए आप तैयार हैं जो देश भर में लागू हो, एक यूनिफॉर्म कानून हो पूरे देश भर में? यूनिफॉर्म सिविल लॉ की बात तो आप बहुत करते हैं, क्या गाय के लिए एक नेशनल लॉ हो? सारिका जी, इस संदर्भ में सुझाव आए हैं, सरकार इस पे विचार कर रही है। सुझाव क्या यार, गाय आस्था है, आने वाले एक नहीं ऐसे बहुत से विषय हैं जिसके ऊपर हम कार्रवाई कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। राजनीति मत कीजिए, पाबंदी लगा रहे हैं तो लगाइए, केवल नहीं तो खुली छूट दे दीजिए। एक अभी हम एक क्रूरता, सीधी एक बात रजा साहब, ये जो है पॉपुलर मेजर वाला विषय नहीं है, एक अभी जो ये हम क्रूरता का कानून लेकर आते हैं, इतने में आप इसको डाइवर्ट करके खान पान में बदल देते हैं, पूरे देश में तो अभी के लोग हैं कि हम खाते हैं, हंगामा मचाते हैं। आप एक बार निंदा किया आपने कांग्रेस की घटनाक्रम का? किस बात? जिस ढंग से केरल में पूरे मुल्क में निंदा हुई है, प्रधानमंत्री ने पहलू खान की आलोक शर्मा जी, कांग्रेस की विपक्ष की पहले नीति क्या है गौवध को लेकर और गाय को लेकर? ना सरकार आपकी नीति भी तो क्लियर नहीं है ना। कांग्रेस पार्टी पहले गौ भक्त थोड़ा शांत हो जाए तो कुछ देखें। कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से डिमांड करती है केंद्र सरकार से, जल्दी से जवाब दीजिए। कांग्रेस पार्टी डिमांड करती है कि गाय को आज ही अभी इसी समय आप राष्ट्रीय पशु, राष्ट्रीय प्राणी जो भी क्या है ये स्पष्ट करिए। पूरी तरह से कांग्रेस की ही नीति बता रहा हूं कि पूरी तरह से हम समर्थन करते हैं, लेकिन दुर्भाग्य है कि 4 महीने पहले, अरे भाई बेकार की बातें आप लोग करते हैं, आप लोग चिल्लाना चाहते हैं, आप लोग केवल चिल्लाना चाहते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहते। नहीं, किरण रिजिजू तो मंत्री बनेंगे बीफ खा के, वहां के पेमा खांडू बीफ खा के मंत्री बनेंगे और बाकी दूसरे लोग बनेंगे। एक कानूनी सलाह लेने दीजिए, कानूनी सवाल लेने दीजिए आदित्य शंकर प्रसाद जी से मेरा ये सवाल है कि एक नेशनल लॉ अगर बन जाता है कि पूरे देश में ये नहीं होगा, पूरे देश में वध नहीं होगा, पूरे देश में इस तरह से पाबंदी होगी, तो दिक्कत कहां पर है? तब तो शायद भ्रम की भी स्थिति नहीं होती, राजनीति भी नहीं होती और जो आस्था है वो भी बरकरार रहती। देखिए सारिका जी, ये बहुत आइडियल सिचुएशन है, लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि वेस्टेड इंटरेस्ट काफी ज्यादा हैं, लोगों के बीच में पॉलिटिकल वेस्टेड इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है, पहली बात। और दूसरा, लोगों की अपनी फ्रीडम ऑफ लाइफ है तो वो अपने जगह है, उसका अपना अलग मुद्दा है। ये जो नोटिफिकेशन आया है सेंट्रल गवर्नमेंट का, ये इलीगल सेल ऑफ कैटर को रेगुलेट करने के लिए आया है, जिसमें जो रूल फ्रेमिंग है वो स्टेट्स अपने हिसाब से करेंगे। और इसके पीछे मेन मुद्दा क्या है कि एक केस में मैं लॉयर भी था, मैं उसको इनफॉर्मली एडवाइस कर रहा था पार्टी को, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा, इन द सुप्रीम कोर्ट इटसेल्फ। उसमें क्या था कि काफ़ी सारे जो हमारे जो बंगाल बॉर्डर से जो बांग्लादेशी जो बांग्लादेश में जो इलीगल गायों की तस्करी जो हो रही है, भारत की गाय जा रही है वहाँ पे, उनको जो जिस तरह से उस तरह के जो चाल चलन को रोकने के लिए इस तरह के लॉ को लाया गया है। इसका इकोनॉमिक लॉस बहुत बड़ा है, नहीं गुजरात को भी इसका इकोनॉमिक लॉस बहुत बड़ा है। तो इस लॉ को अगर आप ये कहिए कि हमारे खाने के शौक को पूरा नहीं कर रहा है या उसको रोक रहा है, ये बिल्कुल गलत परसेप्शन है। ये लॉ सिर्फ सेल ऑफ कैटल को रेगुलेट करने के लिए आया है, और क्योंकि सेल ऑफ कैटल का मतलब है कि आपको इलीगल स्लॉटर के लिए आपको एक गाय काट नहीं सकते हैं, दैट्स ऑल।
ये कंफ्यूजन एकदम साफ और स्पष्ट होना चाहिए, इसमें कहीं कोई परेशानी नहीं है। इसी कंफ्यूजन का फायदा क्या बिचौलिए उठाते नहीं है? के शर्मा जी, सारिका जिसमें बहुत बड़ी 2-3 कमियां हैं। जल्दी अपनी बात है जी। आलोक शर्मा, पहली कमी ये है कि उसमें कहा गया है कि आप अगर काऊ को परचेज कर लेंगे 6 महीने तक नहीं बेचेंगे। ये किसी भी एंगल से आप उसको सस्टेन प्रैक्टिकल नहीं कर सकते हैं। अगर गाय मान लीजिए दूध नहीं देती है, खराब है, तो दूसरे पर्पज पे जाएगी, लेकिन आप इस तरह से बैन अगर लगा देंगे तो कहीं ना कहीं गाय की नस्ल पर नकारात्मक प्रभाव आएगा। दूसरी चीज, क्योंकि गाय की तादाद नहीं बढ़ रही है विजय शंकर जी, गाय की तादाद नहीं बढ़ रही है, ये भी गणना के मुताबिक है। जहां 150% इजाफा हुआ है भैंस की तादाद में, लोग किसान गायें क्यों पैदा करेंगे, क्यों उसकी ब्रीडिंग कराएंगे, क्यों रखेंगे? वो गाय भी इतना ज्यादा दूध देती है, अच्छा दूध देती है, और लेकिन आप उसको इंटरस्टेट अगर सेल से रोक देंगे, एक सवाल का जवाब दीजिए। आप किसानों की चिंता कर रहे हैं। 47% मुनाफा डेयरी किसानों का पुरानी मवेशियों की बिक्री से होता है, जो मवेशी बाजार में होता है। अगर वहां पर रुक गया तो किसानों का कौन सा फायदा? तो जो किसान रखेगा, एक मवेशी को खिलाने में 100 से 200 रुपए, 2-3 मवेशी को खिलाने में कहां से पैसे लाएगा? शुद्ध व्यवसायी बात कर रही हैं। जब हम आस्था की बात करते हैं तो आस्था के साथ व्यवसाय की बात नहीं करते, सुरक्षा की बात करते हैं, व्यापार की बात नहीं करते, इकोनॉमी आपके लिए है, आस्था आपके लिए है, संस्कृति आपके लिए है, क्या है? पहले आप अपनी पॉलिसी तो क्लियर करिए साहब। नहीं सारिका जी, जहां तक गाय पालन का जो प्रश्न है वो इस सनातन देश में हमेशा वो आस्था का विषय रहा है। और दूसरा जो है कारोबार की बात करिए, एक मिनट के शर्मा जी, कारोबार की बात करिए। ईयू, एक मिनट आप सुन लीजिए, ईयू, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, यहाँ के जो सब्सिडाइज्ड मिल्क है वो डंप करने के लिए इंडिया में तैयार है। बांग्लादेश चमड़ा कारोबार में हमको पीछे करने के लिए तैयार है। क्या आप इसके लिए तैयार हैं, आस्था के नाम पर अपनी इकोनॉमी को पीछे रखने का? बताऊं आपको कि लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ करके आप इसको बिजनेस बनाएंगे, लेकिन आस्था जो देश में मवेशी का जिंदा रहे तो या फिर मर जाए तो एक कारोबार जुड़ा हुआ है, उस देश में इस तरह की राजनीति या सियासत होना कितना जायज है? अब लोगों के सवाल हैं उससे जुड़े हुए कई, आप क्या कहेंगे? माननीय बीजेपी प्रवक्ता, आप मुझे जवाब दीजिए कि हर व्यक्ति का काम है कि अपने परिवार को पालन पोषण करना, उससे बड़ी आस्था इस देश में या दुनिया में कहीं नहीं है। चलिए के शर्मा जी, जो कारोबार से जुड़ा हुआ है उसके लिए आप क्या कहेंगे, आस्था या कारोबार? अपने परिवार के पालन करने के लिए आप लीगल सिस्टम से जो भी है, जो सरकारी कानून है और जो लीगल सिस्टम है उससे आप काम कीजिए, कौन रोक रहा है आपको? मेरा सवाल ये है कि आस्था और अधिकार, अगर 8 राज्यों में खाने का अधिकार है तो हमारे देश में एक कानून एक अधिकार क्यों नहीं है? कि जब मुद्दा आता 3 तलाक का तो वहाँ अधिकारों की बात आती है, पर यहाँ पे अधिकार कहाँ जाते हैं हमारे? नहीं, देखिए, अधिकार आपके जो राज्यों का विषय है, राज्यों का खान पान, ये हमारे यहाँ सिस्टम बने हुए हैं कि कौन से कानून जो है राज्यों में लगेगा, कौन सा कर। लेकिन यदि राष्ट्रीय स्तर पर सुनिए, अधिकार एक क्यों ना हो, सवाल यही है। हजारों गाय को ढूंढ आप देखिए, पन्नी खाती है, पन्नियां खाती हैं, कोई बल्लम मारता है, कोई कुछ मारता है, गाय ऐसी मर रही है। गायों की जो हालत है, आवारा पशु हैं जो सड़कों पर घूम रहे हैं, उनकी देखभाल कौन करेगा? विजय शंकर जी, डिपार्टमेंट की रिपोर्ट है। विजय शंकर जी, जिस प्रकार से जनता जागरूक हो रही है कि बार बार हम लोग विषय उठाते हैं कि गाय इस प्रकार पॉलिथीन खा रही हैं, तो नीचे भी पब्लिक भी जागरूक हो रही है और इस प्रकार की गायें न खाएं और उनको सुरक्षित रखा जाए, इस प्रकार की एक जागरूकता अभियान पूरा देश में चल रहा है। ये चल रहा है और ये अच्छी बात है कि आप चर्चा कर रहे हैं। रजा साहब जल्दी से, मैं कहना ये चाह रहा हूं बीजेपी से कि ये राजनीति का खेल बंद करके एक कानून बना दीजिए। करना क्या है, आस्था मानना है या कारोबार मानना? बिल्कुल संक्षेप में 3 चीजें। पहली चीज तो ये कि हमने हर चीज को वस्तु मात्र मान लिया है। गाय जब दूध देना, भारतीय गाय ने दूध देना कम कर दिया तो हम ऑस्ट्रेलिया की गाय लेके आ गए। फिर हमने उसमें भी कैटेगरीज बांध दी, ये ऑस्ट्रेलिया के, ये देसी है, ये वो है जो पूछनी है। गाय उत्पादकता गाय की बढ़ाई जाए, ये बेहतर कौन करेगा? आलोक शर्मा जी, आपका भी कमेंट से जल्दी। मैं समझता हूं कि गाय के लिए जो भी कानून सख्त से सख्त बने, कांग्रेस पार्टी उसके केंद्र सरकार के साथ है, लेकिन राजनीति जिस तरह की हो रही है कि गोवा में तो सरकार अपना स्लॉटर हाउस चलाए और यहाँ पर गाय पर प्रवचन दिए जाएं, ये दोहरी राजनीति नहीं होनी चाहिए। आदित्य शंकर जी, लेकिन ये जो दोहरी राजनीति हो रही है उसकी वजह है सिर्फ कानून का साफ ना होना। बहुत सिंपल सा जवाब है, अभी कानून आया है, अभी कानून को एग्जीक्यूट करने के लिए रूल्स बनेंगे, जब रूल्स आएंगे तो उसके बाद क्लैरिटी अपने आप आ जाएगी। चलिए के शर्मा जी, इंटरप्रिटेशन के लिए क्यों फ्री छोड़ दिया जा रहा है? स्टेट अपने तरफ से इंटरप्रेट करे, लोग अपने तरीके से इंटरप्रेट करें और गौरक्षक अपने तरीके से करें। केरल में हो तो झंडा निकालो। अंतिम में यही कहना चाहूंगा, देखिए हम जो है गाय के संरक्षण के लिए
और इसका अवैध व्यापार न हो और इसमें किसी की आस्था को चोट न पहुंचे, ये सारे दृष्टि से हम कानून अभी नोटिफिकेशन लाए हैं। पब्लिक समझदार हो गई, सब कुछ साफ तरीके से करेंगे जो सबके सामने साफ होगा और राजनीति को मौका नहीं मिलेगा, गौरक्षकों को मौका नहीं मिलेगा। स्पष्ट करेंगे, हम जनता के बीच ये सारा चीज ले जा रहे हैं। और जिस ढंग से अभी जो है ये कांग्रेस जो है लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रही है, गलत की इसको खान पान से जोड़ रही है और गलत फहमी फैला रही है। मेरा निवेदन इतना है कांग्रेस पार्टी से, वो जो है सच्चाई को झूठ में बदलने की कोशिश न करें और लोगों को गुमराह न करें। बस मेरा उनसे अनुरोध यही है। बाकी गौ संरक्षण गुमराह ना हो, सियासत ना हो, बर्बरता ना हो या कंफ्यूजन के हालात ना हो और किसी को कानून हाथ में लेने की इजाजत ना मिले, सब कुछ साफ तरीके से हो। गाय पर बस राजनीति ना हो, जो हो वो गाय का भला करने के लिए हो। इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना है।